हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज ना हम मॉक के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी की तैयारी जो है सीजीएल 2023 की वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप रेगुलर मॉक दे भी रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कितने मॉक देने हैं सीजीएल 2023 से पहले। अप्रॉक्स 100 दिन रह गए हैं। 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, 95 के अप्रॉक्स है। तो ये जो बचे हुए 95 डेज है, इसमें हमें कितने मॉक देने हैं। आप 3 मंथ्स मान लो कि 3 मंथ्स में हमें कितने मॉक देने हैं, ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। मॉक एनालाइज करने का तरीका क्या है, ऑनलाइन कहाँ से देना है, ऑफलाइन कहाँ से देना है। देन कि जो मॉक एनालिसिस वो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा ना इस पूरी वीडियो में, वो मॉक एनालिसिस होगा जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एंड तक देखना, एक एक चीज आपके बहुत काम की है, कुछ भी मत छोड़ना। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी पढ़ाई मिनिमम 8 आवर्स पर डे हो रही है। अगर आप नॉन वर्किंग हो, वर्किंग में नहीं हो, तो 8 आवर्स की स्टडी मिनिमम आपकी होनी चाहिए। 8 आवर्स तक हो सकता है आपको, मैं ही नहीं कह रहा हूँ 10 से ज़्यादा पढ़ो। 8 to 10 आवर्स या 6 to 10 आवर्स पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप वर्किंग हो तो भी आप 6 आवर्स की करीब स्टडी आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आता है कि हमें कितना मॉक देना है। तो अभी अप्रॉक्स 95 डेज है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे रोज मॉक को दो, मिनिमम 4 आवर्स रोज मॉक को दो। जिसमें से 2 आवर्स मॉक होगा, यानी कि 2 मॉक होंगे, और 2 आवर्स है उसको कैसे आप रिवाइज करते हो और एनालाइज करते हो। उसके लिए कैसे कैसे करना है अभी हम बात करेंगे। क्या हमें ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। तो देखो, ऑनलाइन भी देना है और ऑफलाइन भी देना है। ऑनलाइन कौन सा देना है, तो देखो ऑनलाइन में ना तुम टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। मैक्सिमम लोगों के पास ऑलरेडी होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक हर कोई लेके रखता है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मंथली पास ले लो। कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 299 के अप्रॉक्स है। ईयरली पास मिल जाएगा आपको, मतलब 1 साल के लिए। मैं मंथली पास बोल रहा था, उसको ईयरली समझ लो। 1 साल के लिए आप अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं और सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे आपको, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो सारे चैप्टर्स का मॉक नहीं देना है आपको, जो जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम है उसी का देना है। सेक्शनल मॉक ज़्यादा दिया करो। सेक्शनल मॉक जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है आप वो सेक्शन दो, और चैप्टर वाइज जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो दो। प्रीवियस ईयर का मॉक वहां से दे सकते हो। और मेनली अगर आप एसएससी के अलावा यूपीएससी ईपीएफओ वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको टेक्स्ट बुक पे सारे पास मिल जाएंगे। इसकी कीमत जो है अप्रॉक्स 299 है। और आप एक कोड है एमबीए, अगर आप वो लगा देते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो घट के 269 आ जाएगा। तो 269 रुपीज़ का ईयरली पास मिल रहा है, वो ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं ऑफलाइन के बारे में बात करूं तो ऑफलाइन का कौन सा लेना है, तो किरण की 4 किताबें आती है। मैं आपको फोटो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में डाल दूंगा। कोशिश करूंगा मैं वीडियो में भी डाल दूं, लेकिन मैं नीचे एक ही लिंक कमेंट को पिन कर पाऊंगा। तो मैं टेक्स्ट बुक वाला डाल दूंगा, वहां से जाके आप कर लेना। और इसका लिंक, बुक का लिंक आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। और सेम टेक्स्ट बुक का भी जो लिंक है वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि रिवाइज कैसे करना है। तो देखो, रोज आपको एक मॉक देना है, रोज एक फुल मॉक देना है। एक ऑनलाइन दो, एक ऑफलाइन दो, एक ऑनलाइन दो, एक ऑफलाइन दो, रोज देना है आपको। देन 1 घंटा आप टेस्ट देने में लगाओ और 1 घंटा उसको रिवीजन में दो। रिवीजन में एक चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को रिवाइज करना है, वेदर तुम्हारा वो करेक्ट हो या गलत हो। करेक्ट हो तो भी देखना है, गलत है तो भी देखना। और नीचे जो सॉल्यूशन गिवन है उस सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ो। फॉर एग्जांपल, आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति में की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जवाब आई गेस शायद मेरठ है। तो अब वहां पे ना नीचे मेरठ की ना हिस्ट्री भी गिवन होता है, अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह का मॉक देते हो तो वहां से जाके आप उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ो। तो इससे क्या होगा ना कि आपको पूरा डिटेल मिलता रहेगा और एक तरह से रिवीजन होता रहेगा। सेम एज जब आप इंग्लिश का मॉक देते हो तो कोई भी आप वोकैब लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक वर्ड का सिनोनिम्स आ गए, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, उन चारों का आपको क्या आंसर है ये सब देखना है। तो मॉक को इस तरीके से एनालाइज करना है। अब हम वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को कैसे एनालाइज करना है, सबसे पहले देखो 25 क्वेश्चंस आते हैं प्री में रीजनिंग में। 15 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई भी कर सकता है। उन 15 क्वेश्चंस को आपको नहीं देखना है। बचे हुए 10 क्वेश्चन है, 10 में से फिर 6-7 आप एक बार देखते हैं, आपको पता चल जाएगा यहां पे गलती हो रही है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दो। फिर बात आ जाती है एंड में 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जो टफ है। तो उसको क्या करना है आपको, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो बुक मार्क कर लो, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो इसको किसी एक किताब में ही आप मार्क करके रख सकते हो या एक रजिस्टर में मेंटेन करो और जरूर दो। और जब आप मॉक देते हो ना, इसको एक डायरी में भी लिखते रहो। एक डायरी बनाओ,
डेट लिखो कि डेट 1 में मैंने ऑफलाइन मॉक दिया, इसमें इतने मार्क्स आए, ऑनलाइन में इतने आए, ऑफलाइन में इतने आए, ऑनलाइन में इतने आए। और इसको तुम रोज नोट करो, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि तुम इंक्रीज कर रहे हो या नहीं इंक्रीज कर रहे हो। तो रीजनिंग का ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन बचेगा। फिर बात आती है मैथ्स। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस में आप अगेन 15 क्वेश्चंस इजी होते हैं, आप कर लोगे। जब आप अच्छे से एनालाइज कर लेते हो तो आपको 3 या 4 क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगेन उसको राइट डाउन करो। जो जो क्वेश्चंस गलत है उसको तो देखना ही देखना है, जो सही है उसको एक नजर मार लो, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है डिफिकल्ट है उसको बुक मार्क करो। ओके, बुक मार्क करके कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन उसको सेलेक्ट करके एक अलग जगह पे कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज तुम बुक मार्क कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो, बुक मार्क के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको दिख जाएंगे। देन आ जाता है जीके। तो देखो जीके में जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो करंट अफेयर्स आएंगे, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक अलग जगह लिखते रहो लिखते रहो। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को रिवाइज करते रहो, और नीचे के जो 4 ऑप्शंस होंगे उन चारों को अगर इन डिटेल दे रखा है तो उसको डिटेल में पढ़ो, ताकि क्या है कि कोई भी जो ऑप्शन है ना वो छूटे ना। आपको पता चल जाए कि ये बचे हुए जो 3 ऑप्शन है ना वो क्यों गलत है, या जो तीनों है वो किसका आंसर हो सकता है कि वो जो 3 ऑप्शंस दिए होंगे ना वो भी किसी न किसी से रिलेटेड ही होगा, और उसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा उस टॉपिक के बारे में। तो हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, चाहे वो सही हो या गलत हो। अब बात करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसीलिए मैंने एंड में इंग्लिश का बोल रहा हूं, इंग्लिश का ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? सबसे पहले देखो, इंग्लिश में आपको करना क्या है, पैसेज कर लिया आपने, PQRS कर लिया, क्लोज टेस्ट कर लिया आपने, सब कुछ कर दिया। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वोकेबलरी में। तो वोकेबलरी में क्या करना है आपको, आपने एक क्वेश्चन किया, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ऑप्शंस को याद कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों कर लो। सेम इडियम्स के साथ करो, सेम वन वर्ड के साथ करो, सेम साइनो, सेम एंटो, सबके साथ यही करो। और एरर के क्वेश्चंस भी अगर कोई आपका गलत हो रहा है तो किस रूल्स के तहत है वो, उस रूल्स को अच्छे से डिक्टेट कर लो। जो आपने साइनो एंटो किया है ना उसको एक अलग से एक रजिस्टर बनाओ और उसको राइट डाउन करो। अगर आप रोज सिर्फ मॉक के ही वोकैब करते हो ना तो आपको वोकेबलरी की अलग से तैयारी नहीं करनी है। 95 डेज बचे हुए हैं, मैं मान के चल रहा हूं अगर आप रोज 2 देते हो तो कम से कम 150 मॉक दे दोगे, कम से कम 150 मॉक दे दोगे। मैं मान के चल रहा हूं 20 दिन आप फेल होते हो, फिर भी 75 डेज में 150 मॉक दोगे, और हर रोज एक पेपर में ना कम से कम आपको 10 से 15 वोकैब मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के ही होंगे। तो उस 150 टेस्ट से ना आप कम से कम 2000 वोकैब की तैयारी कर सकते हो, कम से कम बता रहा हूं मैं 2000 वोकैब। और अगर आपको 2000 वोकैब आता है ना तो एसएससी के लिए सफिशिएंट है, और फिर गलतियां नहीं होगी। और जब भी कभी भी मॉक देते हो ना तो हमेशा कोशिश किया करो कि सेम क्वेश्चंस दोबारा गलत ना हो। तो एनालाइज इतने अच्छे से करना है कि एक क्वेश्चन दोबारा गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन बार बार गलत होगा तो फिर आप कुछ उससे रिटेन नहीं कर पा रहे हो। और कोशिश किया करो कि वीक में 5 या 6 दिन ही मॉक दो, एक दिन रेस्ट का रखो। तो जो रेस्ट डे होता है ना, तो जो तुमने बुक मार्क्स किए हैं, जो तुमने वोकैब लिखा था, उनको रिवाइज करो। उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, रिवीजन इज द की। 5 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 5 बार पढ़ना। तो रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से एनालाइज करते रहो, आपको अपने आप दिख जाएंगे कि मार्क्स धीरे 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 आपका इंक्रीज होगा। अभी 90 दिन है, अच्छे से आप कर सकते हो। मॉक देना बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आपको सीजीएल 2023 से और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे ना कमेंट में पूछ लेना। मैं आने वाले दिनों में 2-4 और वीडियो बनाने वाला हूं सीजीएल 2023 के लिए। तो नीचे आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जो वीडियोस आएंगे मैं उसमें आपको इसका जवाब दे दूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।